तो पिछली वीडियो में हम जहाँ तक प्रैक्टिस किए थे उसकी आगे की टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक पर आधारित हैं। अगर आपने पिछली वीडियो की प्रैक्टिस नहीं की है तो जाके कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। आपकी जो बुक में है मानचित्र के बारे में बताया गया है, तो बताइए भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान, चौथा है महासागर, पांचवा है देश या राज्यों की सीमाएं। अब कूट के अनुसार आपको उसका उत्तर देना है। पहला है 1, 3 और 5, दूसरा है 1, 2 और 4, 5, सी है 1, 2, 3 और 4, डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या सही रहेगा। इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2, 3 और 4। पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इनको भौतिक मानचित्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। किसको? भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। पहला है भौतिक मानचित्र, इसके पहले तो आपने भौतिक मानचित्र देखा था, उसमें क्या क्या शामिल है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, सी है थीमेटिक मानचित्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप, राज्य, नगर, शहर तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है बी, राजनीतिक मानचित्र। क्या कहलाता है? राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। पहला है सड़क मानचित्र, दूसरा है वर्षा मानचित्र, तीसरा है वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इसका उत्तर आपको कूट की सहायता से देना है। पहला है 1 और 2, दूसरा है दूसरा और तीसरा, सी है 1 और 3, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। देखिए कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो जो इस प्रकार के मानचित्र को होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? जो मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। पहला है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व, चौथा है पश्चिम। कूट की सहायता से इसको उत्तर देना है। ए है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1 और 2, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। देखिए मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। किन्हें? 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। और बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन 4 पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है। पहला है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, दूसरा है जिन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो,
सी है जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका। इसका सही उत्तर होगा ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। मानचित्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। जो प्रतीक है मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। प्रतीकों के संबंध में उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। दूसरा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो आपको कोड की सहायता से इसका उत्तर देना है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। रेखा मानचित्र के अंतर्गत रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। रेखा मानचित्र के अंतर्गत क्या होता है? कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र जो होता है क्या कहलाता है? खाका कहा जाता है। अर्थात दोनों कथन जो ऊपर थे सत्य हैं। तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी। इसके आगे की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।